subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. अलग अंदाज में आप मुझे देखेंगे because you guys are very used to seeing me as a goody two shoes. I'm already starting with another show somewhere around 20th of September. So दो shows के बीच में इतना manage करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. I said okay, wow. So again I'm in the 9:30 slot but on a different channel. So at that point of time, of course, रिश्ता भी चल रहा होगा और मेरा ये शो भी आ रहा होगा. तो सब लोग को ये प्री-कंसीव्ड एक नोशन लगता है कि करण है तो बहुत महंगा एक्टर होगा. एंड आई लाफ एट इट. अगर आपको वैसे लोग पसंद है आप उनके साथ काम कीजिए. अगर उनको आप पसंद नहीं है तो वैसे भी आपको नहीं बुलाएंगे. या फिर लोगों को पता ही है अब इतने सालों बाद कि करण इस तरह का लड़का है या फिर वो इस तरह से काम करता है. लॉट टू लर्न. हर तरीके के लोग होते हैं, हर जगह होते हैं. कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं. बट आप अपनी मेहनत करते रहिए. इट ऑलवेज हैपेंस कि अगर उसके बेचारे के जो सरप्राइज होते हैं वो पोपट हो जाते हैं. मुझे पहले ही पता चल जाता है. आई नो दैट व्हाट शी इज. सबसे पहले तो वेलकम टू इंडिया फोरम्स एंड आल्सो फैंस के लिए फिर से एक ट्रीट है. यू आर बैक ऑन स्क्रीन. शुभारंभ में यू आर डूइंग अ कैमियो. सो पहले तो हम जानना चाहेंगे अबाउट द कैरेक्टर जो यू विल बी प्लेइंग. वेल सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों की बहुत ज़्यादा वेटेड जो कि मैं टीवी पे कब आ रहा हूँ फाइनली अब हो गया है. एंड वेरी ग्लैड दैट दे कैन सी मी नाउ ऑन 9 September 9:30 PM शुभारंभ में. एंड इट्स अ नाइस कैमियो दैट आई एम डूइंग. तो मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ. एक अच्छा रोल भी है. एक अलग अंदाज में आप मुझे देखेंगे बिकॉज यू गाइज आर वेरी यूज्ड टू seeing me as a goody two shoes. इसमें भी नेगेटिव नहीं हूँ but इसमें थोड़ा सा stricter version of this guy who's called Bharat Hasija is what you'll see. And it's nice. It's something different and अभी मैंने सिर्फ 2 ही दिन शूट किया है. So I'm looking forward to more scenes and थोड़ा और धमाकेदार scenes करने में और मजा आएगा. And कहीं ना कहीं of course fans की बहुत लंबी वेट की. And they're very excited, they're very happy. Somewhere it is also being telecasted on 9th of September. 10th is my birthday, so they're double excited. And tomorrow I'll be able to see it myself also on TV first. So it'll be nice, it'll be nice to watch. Okay, cameo है, क्या ये एक reason है to do the show? अभी भी ये पता नहीं है कि शायद अगर लोगों को पसंद आएगा तो ये this is how TV works. अगर आपका ट्रैक अच्छा लगा तो आपका ट्रैक बढ़ भी सकता है. आपका ट्रैक लोगों को लगा कि अच्छा ठीक है इतने टाइम के लिए ही अच्छा था तो फिर उतना ही होगा. So I don't know if tomorrow this continues or not, but I'm shuffling between 2 shows. So मेरे लिए I think इस टाइम पे ऐसी चीज होना बहुत अच्छा था because I'm already starting with another show somewhere around 20th of September. So दो shows के बीच में इतना मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. And I have never done that. तो एक टाइम पे एक शो करने की आदत है मुझे. बट प्रीवियस वाली एक पुरानी कमिटमेंट थी तो ऑफ कोर्स आई कांट लेट गो ऑफ दैट. एंड दैट इज गुड. दैट इज डिफरेंट. आई एम डूइंग समथिंग ऑन जी पंजाबी एंड आई विल बी एक्टिंग इन पंजाबी टीवी शो. सो दैट विल बी डिफरेंट. एंड उसी वजह से तो ये दाढ़ी की टाइम हमारी बड़ी हुई थी. सो आई हैव टू कीप दैट बैलेंस अगेन इन दिस शो एज वेल. And it'll be nice. It'll be nice doing 2 things, different roles, different cities. I know COVID में थोड़ा सा बस वही डर लगता है travel करने का, but it's okay. I think we have to get out of work, getting used to living with COVID and doing different things. So it'll be nice. Okay, एक fear था क्या कि like बाहर निकलना पड़ेगा, shoot करना पड़ेगा, घर में एक baby भी है, and सारे precautions लेके चलने हैं, family है घर में. So what are precautions you taking while going for the shoot? So a lot of precautions. I think आप मुझे काफी सालों से जानती ही हैं. So आपने मेरा ओपनली भी देखा ही होगा ऑफ क्लीनलीनेस और सराउंडिंग्स. वो पहले भी था. तो समवेयर आई थिंक वो सबसे ज्यादा मुझे पैंडेमिक में हेल्प कर रही है, मुझे और निशा दोनों को, बिकॉज यू आर वेरी पर्टिकुलर टचवुड अबाउट थिंग्स. तो ऑफ कोर्स पूरा एक प्रोसेस होता है ऑफ सैनिटाइजेशन. घर से बाहर निकले हैं तो इवन हम सेट पे जाते हैं, अपना कमरा पूरा सैनिटाइज करते हैं. फिर उसके बाद हमारी चीज़ें लेड आउट होती हैं, फिर उनको सैनिटाइज किया जाता है. कोई कमरे में अलाउड नहीं होता है सिवाय अगर मेकअप वाला अगर आ गया तो वो भी अगर पीपी किट में आ रहे हैं या अदरवाइज आ रहे हैं तो अपने आप को सैनिटाइज करके आ रहे हैं. ड्रेस वाले आ रहे हैं. सो नोबडी इज अलाउड इन दोज प्रीमाइसेस एंड ऑलरेडी व्हेन वी कम द रूम इज ऑलरेडी सैनिटाइज्ड बिफोर दैट एज वेल.
आई थिंक देखिए प्रोडक्शन हाउसेस भी अपनी तरफ से उतना ही कर सकते हैं जितना वो कर सकते हैं, बाकी हम लोगों को थोड़ी सी एहतियात बरतनी भी पड़ेगी. एंड मोस्ट ऑफ द यूनिट एट टाइम्स वर स्टेइंग ऑन द सेट, सो दे वर मोर सेफ. अभी थोड़ा सा ये अलाउड हो गया है कि आप लोग घर भी जा सकते हैं, बट आई थिंक समवेयर द टीम इज ऑल्सो वेरी हैप्पी स्टेइंग, बिकॉज उनको ट्रैवल करने को मिल नहीं रहा है, इतनी दूर कैसे जाएं. जी खाना पीना हो जाता है, so that is a good help. रहना हो जाता है, तो अगर सारी सुविधाएं आपको प्रोडक्शन हाउस भी दे रहा है, तो आई थिंक दे आर इन अ वेरी इजी स्पॉट. कल ही ये बात हो रही थी एक्चुअली हमारी सेट पे, that everybody is just staying back, they're not going. 80% of the team has not gone back, they're staying on the set only. So I said ठीक है, एक अच्छी बात भी है, because खाना गरम गरम उनको वहीं बन के मिल रहा है, and they can stay, they're safer. Plus travel आपका बच जाता है. So I think somewhere everybody is being safe, everybody is okay. Touch wood, there are no cases around अभी, so safer zone to work. अब बाकी हम लोग को ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा. So that is that. ओके, कमिंग बैक टू द शो, शुभारंभ आपने कभी फॉलो किया है, कभी देखा है? So I have not followed TV shows a lot. I have just been very busy. कभी आते चलते shows कभी कोई दिख जाए तो ऐसा होता है. Though I belong to the industry, ये बहुत गलत बात है, but इतनी भी गलत नहीं है, because अपने आप को educate करता रहता हूँ. कभी कुछ online देख लेता हूँ, कभी आप हॉटस्टार, वूट, ये सब चीजें देख लेते हैं. मोस्टली हम लोग आजकल नेटफ्लिक्स के बड़े वो रहते हैं. सो जब टाइम मिलता है, so for recreation of course I watch a mix of things. But yes, I have not watched Shubharam before, but since the time that I was told that I have to enter the show, so I was trying to learn what has been done, what is the backstory, कौन है, क्या है, how is my character supposed to play and be in it. So that's what I did. एंड ऑल्सो यू नो शो का स्लॉट भी चेंज हुआ है, तो वो कुछ कंसर्न था आपका? क्योंकि जब स्लॉट चेंज होता है, आपने इतने टाइम से प्राइम टाइम पे शो किया है, तो यू नो हाउ थिंग्स चेंज. अगर स्लॉट चेंज होता है, टीआरपी चेंज होती है, एक कंसर्न रहता है एक्टर का, तो वो कंसर्न था? नहीं, मेरा कोई ऐसा सच कंसर्न नहीं था. आई थिंक मेरी एंट्री से पहले दिस वाज एट 9 p.m. and I just came to know on the day when I was shooting that this is going to come at 9:30 p.m. I said, okay, wow. So again, I'm in the 9:30 slot, but on a different channel. So at that point of time, of course, रिश्ता भी चल रहा होगा और मेरा ये शो भी आ रहा होगा. So it's a little funny situation, but ठीक है, ऐसा भी होता है. And देखते हैं. You know, always love goes out to रिश्ता as well. And ये मेरा नया शो है, so there's no ऐसा कोई competition या रंजिश नहीं हो गई है. But ठीक है, वो भी एक फैमिली है, ये भी एक फैमिली है. So it's just healthy competition that we should think and we should move ahead with. So TRP has never been my game of doing work. ऐसा भी नहीं है कि प्राइम टाइम शो होगा तो ही मैं करूंगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं है. एक अच्छी स्टोरी हो, एक अच्छा प्रोडक्शन हाउस हो, लोग अच्छे हो काम करने के लिए, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ. एंड अगर फैंस का प्यार आपको मिलता है, आई थिंक दैट इज होने को तो आ गया. रिश्ता की बात कर ही ली है आपने, तो कभी देखा है आपने अपना प्रीवियस शो कभी फॉलो किया आफ्टर द लीप एंड ऑल? नहीं, एक्चुअली जब से मैंने भी छोड़ा था, तो आई हैव नॉट बीन एबल टू सी टीवी मच एक्चुअली, बिकॉज जैसे ही मैं टीवी से निकला, मैं 2 महीने बाहर चले गया था. आई वेंट अब्रॉड एंड वंस आई केम बैक, देन आई वेंट फॉर बिग बॉस. देन बिग बॉस से बाहर निकला तो वी वर प्रेग्नेंट. देन उसके दौरान भी मैंने 1.5 महीने का एक शो किया था, कटमलेश. देयर वाज नेवर टाइम टू वॉच टीवी. मतलब मैंने खुद, हमारे कमरे में ही केबल नहीं है, तो सिर्फ निशा के मॉम के कमरे में केबल होता है, वही देखती हैं, और हमारे टाइम्स मैच नहीं करते हैं. एंड देन we were always busy with the baby and doing things and opening new ventures, so we've just been very tied up with things. Yes, coming back to TV is nice. You get used to coming back to the same life cycle that you have lived for the longest time. But हाँ, वक्त नहीं मिलता है कि आप, क्योंकि आप सारा दिन वो काम करते हैं. I think somewhere you want that change also for yourself. So हमारी आदत वही बनी हुई है शुरू से. And also talking about the pay cuts, जो इस समय actors के भी हो रहे हैं, they are going, they are working, they are shooting, but pay cuts हो रहे हैं, तो what is your point of view on that? See, of course, एक ये situation तो है ही, हम सबके लिए ही है. जॉब्स लोगों के नहीं रहे, लाखों की, करोड़ों की तादाद में अब लोग काम नहीं कर पा रहे हैं. सिचुएशन कुछ ऐसी हो भी गई है. चैनल्स ने अपना कट किया है, प्रोडक्शन हाउस अपना कट कर रहे हैं.
इट्स लाइक अ साइकिल. तो आई थिंक अगर धीरे धीरे चीजें ये ठीक होंगी तो सब चीजें फिर से ठीक हो जाएंगी. एंड ऑफ कोर्स पे कट इज फॉर एवरीवन. इट्स नॉट कि सिर्फ आपके लिए या मेरे लिए है. बट दुख इस बात का होता है कि इवन फॉर जो लोग बिहाइंड द कैमरा काम कर रहे हैं, अगर उनके लिए भी ये चीज या तो बंद हो जाए या फिर पे कट हो जाए, सो आई थिंक दैट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर देम टू वर्क विद, यू नो. तो ठीक है, आई थिंक सिचुएशन ऐसी है. आज की तारीख में हम लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग काम कर रहे हैं. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एक्चुअली राइट नाउ, because everybody is kind of compromising on their per days or their remuneration actually. I have also, but of course it has to be a respectable amount that you work in. It cannot come for peanuts. That is what is important. And also talking about your TV journey, it was a roller coaster ride. So अगर मैं अभी पूछूं, where do you see yourself right now? Well, I've had a very steady ride actually for 8 years. इससे ज्यादा steady तो हो ही नहीं सकती. तो रोलर कोस्टर तो उनके लिए जिन्होंने बहुत सारे शोज करे होंगे. मैंने तो मतलब शायद टचवुड, आई डोंट नो इफ आई शुड से और नॉट, बट एक लाइफ स्पैन ऑफ एक शायद एक्टर भी हो सकता है इतने साल का जितना एक ही शो में कर लिया. So I think I've just been lucky doing what I did for the longest time. After which I have appeared on 2 more shows, and this is the 3rd show, and then I do the 5th show in Punjabi. So it'll be a nice change. It's good that we are able to do different roles, and I don't see कि कुछ ऐसा भी इतने time तक और आ पाएगा, because you can't make that history repeat again. Yeah. So ये भी एक आज की तारीख में तो मुश्किल ही है. बट ठीक है, आई थिंक वी हैव टू, आप मेहनत करते रहिए, फल की अपेक्षा मत कीजिए. जब होगा होगा, जो चीज़ लंबी हो गई तो हो गई. एंड आजकल तो हम सब एक साथ ही रोलर कोस्टर राइड में है कोविड की वजह से. तो ये ऐसी राइड है जहाँ पे चाहे हम किसी भी क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हो, और एनी अदर फील्ड दैट वी आर वर्किंग इन, इवन यू और अस और एनीबॉडी आउट देयर, we are all kind of rocking it together. So hopefully once things settle down, we all go back to how things were, and happier times await us. And what you have learned from this industry? Well, learn तो बहुत कुछ सीखने को मिलता ही है. करीबन almost 19-20 years होने वाले हैं मुझे भी इंडस्ट्री में. Technically I started when it was almost 20, I was 20 or 21 when I did my first music video. The first one I did when I was 20, and the second one I did on my birthday when I was 21. So it's been long, lot to learn. हर तरीके के लोग होते हैं, हर जगह होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, बट आप अपनी मेहनत करते रहिए. आपका अगर गोल और उद्देश्य जो आपको करना है या जिस तरह से चीजें करनी है, if that is clear in your mind, I think God is with you, things will happen. Okay, बोलते हैं ना, कहीं भी जब काम करो कुछ खोया कुछ पाया. तो इफ आई आस्क यू, क्या खोया क्या पाया इंडस्ट्री से, अगर ये पूछना चाहूँ मैं आपसे? पाया तो बहुत कुछ, बहुत सारे फैंस पाए, बहुत सारा प्यार पाया, बहुत सारे लोग हैं जो आपको इतनी इज्जत देते हैं, एंड आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपको फेम, मनी, सब कुछ मिलता है. तो ऑफ कोर्स इंडस्ट्री में बहुत कुछ तो दिया ही है. खोया इन द सेंस, ऑफ कोर्स आपका पर्सनल लाइफ बहुत एक टाइम होता है जो आप खो देते हैं. There's hardly any time for your personal life, I think, and that's what happened in the 8 years also of Rishta, that there was no time for personal life. I think that is one place also that I was struggling, because महीने के 25 दिन आप काम कर रहे हैं, साल में एक बार आप छुट्टी पे बहुत लंबी जा सकते हैं 5 या 6 दिन के लिए. मुझे याद है मुझे शादी के लिए 10 दिन मिले थे. So I was planning for it for a year and a half. So it becomes difficult, you know, and like I could only plan family after when I was not working. Even that only happened at that point of time. So ऐसी चीजें थोड़ी constraint हो जाती हैं, but I don't regret anything that I've done. It's been a nice run, and still lot to do, still lot to learn. अभी तो पिक्चर बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है. आप काफी टाइम से इंडस्ट्री में हो. अभी इन दिनों एक टॉपिक पे काफी बात हो रही है, वो है नेपोटिज्म. हैव यू एवर फेस्ड नेपोटिज्म? Well, Touchwood, I don't think so, because अब मैंने सबसे लंबी चीज तो करी ली.
उसमें कोई नेपोटिज्म होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी. I think the respect and the kind of association that I had with DKP was also very good. उसके बाद भी as such तो कुछ था नहीं, because I myself took a little break and then I wanted to come back and then I wanted to kind of just search for the right thing to happen. बट वही बात है कि अच्छे लोग भी हैं तो आप अच्छे लोगों के साथ काम कर सकते हैं. तो और भी लोग हैं जो नेपोटिज्म फॉलो करते होंगे. अगर आपको वैसे लोग पसंद है आप उनके साथ काम कीजिए. अगर उनको आप पसंद नहीं है तो वो वैसे भी आपको नहीं बुलाएंगे. या फिर लोगों को पता ही है अब इतने सालों बाद कि करण इस तरह का लड़का है या फिर वो इस तरह से काम करता है. प्रोफेशनली लोगों को पता ही है कि मैं कैसे काम करता हूँ. सो एक प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि दिस इज व्हाट आई स्टैंड फॉर. चाहे वो आप लोग हो चाहे मीडिया से हो. The only feedback that I've ever got from anybody or everybody, you know me for I don't know more than a decade now. So I'm still the same. I still work the same way. If I'm on the set, I'm working. There's no air about me. There is no time that I waste of a producer or a scene or anything. So अगर producer के साथ मेरी जमती है, he or she is paying me what I'm supposed to do. So why will I make life difficult for them? बट हाँ ऐसे भी लोग हैं जो अगर एक्टर टाइम टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं, टाइम पे नहीं आते हैं, वो भी काम कर रहे हैं. ऐसे प्रोड्यूसर्स को वो भी बहुत अच्छे लगते हैं. अब ये सब हर एक का अपना तरीका है. तो आई वुडंट ब्लेम एनीवन, बट एवरीबॉडी हैज देयर ओन शेयर ऑफ चॉइसेस. लाइकिंग कि यार नहीं ये एक्टर तो मेरे साथ ही काम करेगा या यही एक्टर होना चाहिए. तो हर एक की अपनी वांट है, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं. मेरी सिंपल चीजें होती है. मेरी कोई वांट ज्यादा होती नहीं है. शायद इसलिए मैं ज्यादा लोगों को कभी कभी पसंद नहीं आता. But Karan, have you ever felt कि थोड़ा लेफ्ट आउट फील कर रहे हो आप, या कुछ ग्रुपिज्म है जहाँ आपको नहीं लिया जा रहा है, या यू आर आल्सो पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, किसी और को एंट्री नहीं होने दे रहे, जो इन दिनों जो बातें चल रही है? आई एम आस्किंग यू अबाउट दैट. I know what you mean, but I think somewhere people get जो मुझे एक फीलिंग आती है या मुझे कुछ लोगों ने बोला है कि I'm talking about some producer friends and stuff also. तो सब लोग को ये preconceived एक notion लगता है कि करण है तो बहुत महंगा एक्टर होगा. And I laugh at it. I said यार ऐसी बात नहीं है. Okay, there was a certain level that I had reached of doing things. I still would love if that is the amount that I can charge today and work with. But it's okay. We can work something out. I think वो aura जो आपके around create हो जाता है कि okay, he's a professional guy, he works hard, he does this, he does that, but yeah, we don't have the budget. I said, but who told you that? I never said anything. You didn't even come up to me and ask me once. So misconceptions भी बहुत हो जाते हैं लोगों को, and I don't blame them. But और थोड़ी ये चीजें होती हैं, the communication of reaching through the right channels, maybe to the right person, वो चीजें change होती रहती हैं. So somewhere I think that happens. Channels में भी कितना कुछ फेरबदल हो रहा है. You see, एक बंदा जो हमारे टाइम पे लोग बैठते थे अभी वो सब नहीं है. Channels are shuffling. People are not able to understand what is exactly happening in the channel, securing their jobs. So काफी खिचड़ी पक चुकी है actually. And I hope the old ways of working जहाँ पे सिर्फ एक ये बात होती थी, हाँ अच्छा काम करते हैं, प्रोडक्शन हाउस बना रहे हैं, हम लोग टेलीकास्ट कर रहे हैं. आजकल हर कोई एक दूसरे के काम में घुसा हुआ है. तो वो प्रोडक्ट का खिचड़ी तो बनना ही है. फिर if I don't present the actual thing right way to the fans, and उसमें सब लोग आके अपना अपना एक तड़का लगा के जाएंगे, so it's going to be difficult. Yeah, so थोड़ी सी ऐसी चीजें हैं अभी. Okay, now let's talk about your birthday. तो birthday plans क्या हैं इस बार? I know घर पे ही बर्थडे होंगे, प्लान नहीं, घर पे इस बार अलाउड ही नहीं है. इस बार मैं शूटिंग कर रहा हूँ. हालांकि मैंने उनको बोला था कि यार 10 को छुट्टी दे दो, तो कहते सर टेलीकास्ट तक का हुआ है. मैंने कहा कोई बात नहीं. So I'm not shooting tomorrow, but I will be shooting on the 10th. And 11th again I'm not shooting, but 12th again I shoot. So I'm like, या तो एक दिन पहले कर लो, बाद में कर लो. कहते नहीं वो प्रायोरिटी के चीज लगे हुए, टेलीकास्ट तक जाएगा फिर ये हो जाएगा. मैं कहता ठीक है, 10 को हम शूट कर लेंगे, फिर हम या तो उससे पहले एक दिन बना लेंगे, एक दिन उसके बाद भी बना लेंगे, फिर हम ये कर लेंगे और क्या. But usually this is what I've done over the years, that any important days, birthdays or anniversaries, I would take an off, especially for त्योहार like Diwali and stuff. But इस बार फंस गया हूँ. So any surprise कुछ expect कर रहे हो आप?
बेचारियों की निशा लगी हुई थी कुछ सरप्राइजेस के लिए, बट वो पैंडेमिक के चक्कर में क्या होता है कि मुझे ही सबसे पहले फोन आता है, मुझे सैनिटाइज भी करना है। So she told me, she said कि आज भी एक पैकेज ऐसे ही आया था तो मैंने खोल दिया था। So she said, अरे यार ये वो नहीं है, आपने क्यों खोला है? मैंने कहा बट कोई बात नहीं, ऐसा हो गया है, बट मैंने कुछ देखा नहीं है। So I'll just lock it and I'll keep it here. But let me just at least sanitize this and keep it because we can't have this in the house otherwise. So it's okay. I think she's managing and she's told me, Kati, I've already told you there is a little surprise because it always happens कि अगर उसके बेचारी के जो सरप्राइज होते हैं वो पोपट हो जाते हैं, मुझे पहले ही पता चल जाता है, and I know that what she's doing. So she was in a fix. But yeah, I'll be enjoying the time with, of course, Pavish and Nisha and Mrs. Mum who's with us. So yeah, it'll be nice. And also तंबोला की बात करें तो आजकल तंबोला बहुत जोरों शोरों से चल रहा है. So tell us about the तंबोला thing. Yes, so one of the verticals that I have is Tambola, which is called, which is, 7 Cents is presenting. It's called Ola Let's Play Tambola. And every Saturday we do this game at 7 p.m. करीबन 2 महीने हो गए हैं ये करते हुए. But the best part is that we are able to help people in need, and we fed about 50 plus families also last week. And जो भी फिर हमारा एक from the profits what we get, there is a portion of that lump sum that we take, and हर गेम से जो आता गया then हमने उसको इकट्ठा किया, फिर एक दिन हम लोग गए and अच्छे से हमने ये किया भी. So it was very nice. I think the feeling was very good. It started with a very noble cause, and अभी भी it is not like a business module. It's only charity. मुझे लग रहा है कभी-कभी अपनी जेब से भी डालना पड़ रहा है. But लोग आ रहे हैं, लोग खेल भी रहे हैं. So and we give prizes also. मतलब इतने सारे prizes भी होते हैं, सबको हम दे देते हैं. So and the good part is that my other partners who are there, AK and Suman. So they're very good at what they do, and it is a good association that I hope हम लोग इसे continue कर पाएं with the time crunch that we have, with the cause that we have in mind, and everybody contributes. It is a small sum. आप गेम खेलते हैं, 300 रुपए की टिकट होती है, आपको 3 टिकट मिलती हैं. So it's nice. It's just this much of recreation that everybody is at home playing with family, sitting down, and उसमें से अगर आप जीते नहीं भी जीते, you are contributing to somebody's ration or something. मतलब इतनी सी चीज से आपको एक मौका मिल जाता है कि आप घर बैठे बैठे ही कुछ अच्छा कर सके. And unlike कि एक organization जब कहती है कि okay we are collecting funds, you don't come to know कि exactly वो हो रहा है. Of course ऐसे बहुत लोग होंगे जो कर रहे हैं, but ऐसे भी हैं लोग जो आपको पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ. So that's why I wanted to make it very clear also that people are, if they play with us also, they'll, we will document every time that we are giving. And I think ABP had covered this, distribution of ration also. And beautiful response we got from everyone. So I was so glad that we could do this. And every time that we collect money, and every time that we'll go, we'll document it and we'll put it onto our pages so that everybody can see. Oh, that's really nice. And lastly, what you'd like to say to the fans, to the viewers for your comeback, and also fans आपके बर्थडे के काउंटडाउन्स भी शुरू कर चुके हैं, so उनको बहुत क्या टाइम से ये तो काउंटडाउन तो आपको पता ही है, इतने सालों से चलते ही रहते हैं. But it's just a great effort, and I am so humbled always by their love and their appreciation. और हम तीनों को इतना प्यार मिलता है इनसे कि मतलब मेरे पास कुछ शब्द है ही नहीं. मैं बस उनको बस हाथ जोड़ के थैंक यू बोल सकता हूँ. And keep watching me, keep watching निशा का भी शो है अब तो. And आप हमें टीवी पे देखते रहिए, आप एंजॉय करते रहिए. God bless you guys, and thank you for all the lovely edits, posts. पता नहीं आप लोग क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे कर लेते हैं. But hats off to you guys. So just keep doing that, keep loving us, and thank you so much for all the love, and thank you for the birthday wishes. And just watch Shubharam tomorrow 9:30 p.m. 9 September. Do not forget. Thank you so much for giving your time, and please stay safe and follow all the precautions while shooting, especially while shooting. Of course, I will. Of course, I have to, and you also take care of yourself, your family. Yeah. Thank you so much for giving your time. Thank you so much, Ashima. Pleasure talking to you again. Take care. Same. Thank you. Bye. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.